गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोर्स में। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो बेसिक्स चीज़ें थी सी लैंग्वेज की, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और एरे जो हमारा एडवांस लेवल में था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के साथ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब फंक्शंस एक ये भी एडवांस लेवल का ही है, और जितने भी हम पढ़ेंगे आगे सी में जो भी हैं वो सारे के सारे हमारे एडवांस में होंगे। तो आज हमारा क्या टॉपिक है? फंक्शन। फंक्शन फंक्शन है क्या चीज? सबसे पहले तो ये समझिए फंक्शन क्या चीज है, क्यों यूज होता है। फंक्शन आपने एक उसमें देखा होगा कि प्रोग्राम हम करते हैं, घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम उसको फंक्शन नाम देते हैं कि हमारे यहाँ फंक्शन है, ठीक है ना। फंक्शन एक जो है कार्यविधि, हम एक कार्य तैयार करते हैं। जैसे हमारा प्रोग्राम होता है वैसे उसका छोटा रूप होता है फंक्शन। जैसे हमने किसी को दे दिया काम कि इस काम को तुमको करना है, तो ये काम तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा फंक्शन है, ये तुम देखो, तुमको देखना है। दूसरा काम किसी दूसरे को दे दिया, टास्क जिस तरह से हम देते हैं उसको हमने क्या किया, फंक्शंस में कोलैबोरेट कर लिया उसको, तो फंक्शंस में उसको हमने रख लिया। फंक्शन जो होता है, जैसे हमने आपको मैंने कई बार प्रैक्टिकल में बताया है कि जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, बट वो स्ट्रिक्टली बाइंडिंग विद द कंपाइलर, उसको मेन से ही स्टार्ट करेगा वो रीड करना। तो हम आपको बताएंगे कि फंक्शंस कितने तरह के होते हैं, फंक्शंस के बारे में बताएंगे, और हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरी तरीके से फंक्शंस का समझ में आए। तो हम क्या करते हैं, फंक्शंस फंक्शंस दो तरह के होते हैं। फंक्शन टाइप्स कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी फंक्शन और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो एक होता है हमारा क्या, लाइब्रेरी फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन कौन से होते हैं? जो लाइब्रेरी सी की बाय डिफॉल्ट बनी होती हैं उसमें मिली होती हैं हमें। जैसे हमारा स्ट्रिंग फंक्शन आ गया इनपुट आउटपुट के लिए, जैसे प्रिंटफ हो गया, प्रिंटफ फंक्शन हो गया, आपका हो गया स्कैनर फंक्शन, ये पावर फंक्शन होता है, मैथमेटिक्स फंक्शन है जो SQRT, ये सारे जो हैं तो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। ये सारे जो हैं तो कौन से हैं, लाइब्रेरी फंक्शन। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, आपको केवल ये समझना है, ये जान लेना है कि ये जो हमने आप पढ़ा है ये किस कैटेगरी में आता है फंक्शन का। तो ये जितने भी हमने फंक्शन अभी तक पढ़े हैं वो सारे के सारे लाइब्रेरी फंक्शन पढ़े हैं, एक्सेप्ट ओनली मेन बस छोड़ करके हमने बाकी सारा का सारा लाइब्रेरी फंक्शन पढ़ा हुआ है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? जैसे मेन हो गया। उसके बाद जो भी आप बनाना, मेन इसलिए है क्योंकि ये कंपाइलर डिजाइन ही है मेन के लिए। तो जब भी हमारा हम लिखना स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम, तो कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पे आके रीड करता है मेन को। पर ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर इसका कोई बॉडी नहीं लिखी हुई है, फंक्शन की कोई भी कुछ भी चीज नहीं लिखा हुआ है। इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं, इसलिए ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मेन कीवर्ड है जिसकी वजह से ये कंपाइलर जो है तो इसको टारगेट करता है, हमेशा कंपाइलर इसको टारगेट करता है क्योंकि ये मेन कीवर्ड है और उसकी वजह से ये फंक्शन का अपने आप ही बाइंडिंग हो जाता है
लाइब्रेरी के साथ। तो एक तो हो गया मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, जो यूजर बनाए, खुद का यूजर बना लेते हैं। जैसे मेन हम बनाते हैं, ये तो जरूरी ही है, हमने बना लिया ए बी सी फंक्शन बना लिया। आप समझ लो सम का फंक्शन बना लिया हमने, सम का। कोई और फंक्शन बना लिया आपने, कैलकुलेट, कैलकुलेट आपका फ़ारेनहाइट फंक्शन बना लिया आपने। आप इसमें जो है तो सेंटीग्रेड डालें और फ़ारेनहाइट बना के दे दे आपको। तो ये फंक्शंस हमारे जो है तो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ आपको। लाइब्रेरी फंक्शन वो है जो लाइब्रेरी से मिल रही हैं हमें, जो पहले से बनी हुई हैं, जैसे कि प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, गेट सी एच आर, गेट सी एच, पुट सी एच, आपका पावर, स्क्वायर रूट, जितने भी और फंक्शन हैं जो हम यूज कर सकते हैं अभी तक, वो सारे लाइब्रेरी फंक्शन हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन है, जो यूजर खुद डिफाइन करता है। डिफाइन हम आगे इसको बताएंगे। डिफाइन का मतलब क्या होता है, मेन फंक्शन की बॉडी लिखना, उसको कहते हैं डेफिनेशन, डिफाइन करते हैं। तो जिस चीज को यूजर बना करके डिफाइन करता है वो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। अब इसमें जो है तो हमारे दो तरीके से हो गए हमारे, यूजर डिफाइंड और लाइब्रेरी फंक्शन। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा ये क्या चीज है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, हम थोड़ा सा आपको और समझाना चाहते हैं कि फंक्शन यूज क्यों होता है। सबसे पहला काम, फंक्शन यूज क्यों होता है। जैसे मान लो कि आपको सम करवाना है, तो कई अलग अलग डिफरेंट नंबर के सम करवाने हैं, कई बार करवाने हैं, तो आप उसका एक फंक्शन लिख लो जिसमें आप पैरामीटर डाल दो जितने भी आपको नंबर्स के सम करवाने हैं, और उसको पैरामीटर डाल करके और उसका आउटपुट ले करके दिखा दो, तो वही फंक्शन बार बार रीयूज हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपने सपोज दैट आपको एक रियल लाइफ का बताते हैं कि रियल लाइफ में आप कैसे कर सकते हो इसको, कि जैसे आप एक कोई चीज ऐसा तैयार करें जो कि आपको बार बार रीयूज हो सके। जैसे कि सपोज दैट आपका जो है आप कई बार जो है तो ड्राई फ्रूट्स को भून कर रख लेते हैं, फ्राई करके रख लेते हैं ड्राई फ्रूट्स को, और वो ड्राई फ्रूट क्या होता है, आप उसको डे बाय डे खाते रहते हैं। जैसे नमकीन है, आप सबसे अच्छा एग्जांपल नमकीन है, बिस्किट जैसे चीजें हैं, इसको आपने बना के एक बार रख लिया, अब उसको आप यूज कर रहे हो, खा रहे हो बार बार, उसको यूज करते जाओ, तो एक तरीके से फंक्शन हो गया। तो मतलब आपने एक बार सम को बना लिया, सम का एक बार प्रोग्राम बनाया, सम ए, दो पैरामीटर आप डाल दोगे यहाँ पे, इंट ए इंट बी, और आपने यहाँ पे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया और रिटर्न कर दिया, रिटर्न सम। आपका ये रिटर्न हो गया सम। मतलब आप जब भी इसको ये यहाँ पे इंट लिख दीजिए इसको। अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताना चाह रहा हूँ। इंट सम, अब ये जो है तो दो नंबर को भेज रहा है अंदर, और यहाँ से आउटपुट जो सम का एडिशन है वो रिटर्न करवा देता है। अब इसको अगर आप कॉल करते हो तो सम 10 प्लस 10 एंड 20 आप भेजोगे 20, ऐसे सम 50 60 50 60, सम 90 100। इस तरीके से आप इसको भेज सकते हैं। कितनी बार आप एक फंक्शन आपने बनाया, एक बार के बाद आपने एडिशन किया, इसका रिटर्न करवा दिया, अब इसका जो है तो आपका रिटर्न हो गया आएगा, आउटपुट जो भी होगा इसमें एक वैल्यू में सेव हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आप क्या कर रहे हैं, इसको रीयूज कर रहे हैं। तो रीयूज कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम एक बार इस कोड को लिख दिए, सपोज दैट अगर हम इसको नहीं ऐसे बनाते हैं, अगर हमें 5 बार सम करवाना है 5 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे क्या कि हम मेन लिखते थे, मेन, और इसमें हमने लिखा
आपने लिख दिया यहाँ पे कि सम इक्वल टू 0 लिख दिया, इंट को डाल के इंट डाल दिया, सम इक्वल टू 0। अब इसमें आपने क्या किया, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आप सम करना शुरू कर रहे हैं, सम करना। तो जैसे मान लीजिए कि सम इज इक्वल टू 10 प्लस 20 एंड सेमीकोलन, देन प्रिंटर सम को कर देंगे आप यहाँ पे प्रिंटर %d सम कर देंगे। फिर दोबारा लिखेंगे आप सम इक्वल टू 40 प्लस 50, फिर प्रिंट ऑफ कर देंगे %d और सम, इस तरीके से सो ऑन आप मेनी टाइम्स लिखते जाएंगे, बाद में बंद कर देंगे। तो आपको कितना लिखना पड़ रहा है, कितनी बार आप लिख रहे हैं इसको, प्रिंट ऑफ लिख रहे हैं। अगर यही चीज आप जो है इतना सा पार्ट बाहर निकाल लें और किसी फंक्शन में डाल दें, इतना सा पार्ट, तो ये आपको बार बार रिपीट, ये यही सेम टू सेम दो पार्ट हैं, सेम टू सेम है दोनों, ये दोनों सेम है, बट आपका ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। अभी तो 5 टाइम्स है, अगर 10 टाइम्स हो या 100 टाइम्स हो, उसी फंक्शन उसी चीज को बार बार करवाना है, यही चीज बार बार करवाना है अपने को, तो ये इरिटेट करता है और ये गुड प्रोग्रामिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम इसका रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, हम बार बार वही चीज लिख रहे हैं। तो हम क्या करें कि हम क्या बनाते हैं, फंक्शन बना लें, इस पार्ट को हम बाहर निकाल लें, ये वाला पार्ट हमारा बाहर चला जाए, बाहर। तो बाहर कहाँ चला जाएगा, हमने एक फंक्शन बना लिया इंट सम इंट ए इंट बी, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, एक हमने इंट ले लिया सम इज इक्वल टू 0 कर दिया और सम इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, प्रिंटफ कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, %d और सम कर दिया। ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अगर हमें रिटर्न नहीं करवाना है, क्योंकि अभी इसमें कोई रिटर्न की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रिटर्न करवाना नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, वॉइड लिख दें, वॉइड, कुछ नहीं रिटर्न करवाना, तो दैट मीन्स वॉइड। अब ये फंक्शन हम जो है, तो यहाँ पे इन दो जगह के बीच में हम कॉल कर लें, केवल दो प्लेस में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं, ये भी चला गया इसमें। तो हम क्या करें, यहाँ पे सम 10 20 लिख देंगे, तो ये प्रिंट हो जाएगा एक बार। फिर सम लिख दिया हमने 40 50 लिख देंगे, तो ये सम हो गया, ये प्रिंट कर देगा। तो एक बार ये आउटपुट में क्या दिखाएगा, आउटपुट में दिखाएगा एक बार का 30 दिखा देगा, प्रिंट कर देगा 30, और एक बार का 40 प्लस 50 दैट मीन्स 90। दो आउटपुट आ गए। इसी तरीके से आप और भी ज्यादा कॉल करवा सकते हैं, जितनी बार कॉल करवाएंगे ये यूज होता रहेगा। ये एक बार यहाँ पे जाएगा, इसको कॉल किया 30 आउटपुट दे दिया, फिर ये दोबारा कॉल हुआ, फिर से ये 90 दे दिया, मतलब 2 बार यही चीज रीयूज हो रहा है। रीयूजेबिलिटी इसका बन रहा है, इस कॉल्ड द फंक्शन, इसका हम रीयूज कर रहे हैं। अब हम बताते हैं इसका हम कैसे कैसे इसको कॉल कर सकते हैं, कितनी तरीके से। हाँ भी आपको केवल थ्योरी बताते चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजें हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको बताते चलेंगे। तो आपका क्या है, सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, मेन फंक्शन हो गया, ठीक। ये मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर अगर हम सम कॉल करवा रहे हैं, तो उसी तरीके से हम और भी फंक्शंस कॉल करवा सकते हैं, उनके हम नाम दे देते हैं सम ए सम बी। मान लो कि हमने दे दिया, इस तरीके से हमने दे दिया, एक हमने फंक्शन बना लिया सम को, इसके अंदर कॉल करवा रहे हैं। एक हमने फंक्शन दे दिया एरिया कैलकुलेशन में दे दिया हमने, ठीक है ना। फिर एक हमने दे दिया कौन सा फंक्शन, डिवाइड दे दिया, मल्टीप्लिकेशन का दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया फंक्शन।
अब इस मेन फंक्शन के अंदर ये 3 कॉल हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एरिया दे दिया हमने, एरिया अब कितनी तरह के ट्रायंगल का भी होता है, रेक्टेंगल का भी होता है। तो आप ये देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन और बना दिया हमने एरिया में, यहाँ पे दे दिया हमने ट्रायंगल, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसा लिख सकते हो, ट्रायंगल एरिया एंड रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल एरिया। तो ये दोनों फंक्शन इस एरिया के अंदर कॉल हो रहे हैं और ये तीनों फंक्शन इस मेन के अंदर कॉल हो रहे हैं। तो आप ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए, मतलब इसके अंदर भी हो सकते हैं, इसके अंदर भी हो सकते हैं, इसके अंदर भी हो सकते हैं, जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं आप। ये नेस्टेड फंक्शंस कहलाते हैं। नेस्टेड फंक्शन मींस फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल होना। तो ये सारे के सारे यूजर डिफाइंड हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, सारे के सारे यूजर डिफाइंड हैं। अब अगर आप देखो इसको, इसी चीज को हम बनाते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। मेन के अंदर हमने बना दिया क्या था हमारा, सम था, सम जो भी पैरामीटर है, फिर उसके अंदर एरिया था जो भी पैरामीटर है, और इसके अंदर प्रोडक्ट था जो भी पैरामीटर है, ये तीनों कॉल हो गए इस मेन के अंदर। अब एरिया फंक्शन है, सम का फंक्शन हमने बना दिया यहाँ पे, पहले तो सम का फंक्शन बना दिया हमने, ये बॉडी लिख दिया हमने, एक बना दिया हमने प्रोडक्ट फंक्शन बनाया जो भी पैरामीटर है, और उसका बॉडी लिख दिया हमने, क्योंकि सिंपल है। अब ये तीसरा फंक्शन है प्रोडक्ट का, अब सॉरी एरिया का। तो एरिया का फंक्शन क्या करेंगे हम, एरिया के अंदर 2 फंक्शन है, तो एरिया का फंक्शन बना, यहाँ पे जो भी पैरामीटर है, इसके अंदर कितने कौन कौन से थे, ट्रायंगल एरिया को कॉल किया हमने, और रेक्टेंगल एरिया ये हमने कॉल कर दिया। ये एरिया को हमने कॉल करेंगे तो दोनों फंक्शन कॉल हो जाएंगे अपने आप ही। अब जब कॉल होंगे तो इसके भी फंक्शन, ये भी फंक्शन डिफाइन होंगे। तो ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल एरिया एक फंक्शन बनेगा बॉडी जगह के, एक रेक्टेंगल एरिया का, रेक्टेंगल एरिया जो भी पैरामीटर है, ये पैरामीटर के साथ ये इस तरीके से बन रहा है। मतलब ये 3 फंक्शन मेन के अंदर है, लेकिन इस बीच वाले फंक्शन में, एरिया फंक्शन के अंदर भी 2 फंक्शन हैं, और वो दोनों फंक्शन अलग से यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब ये एरिया कॉल होगा तो ये अपने आप ही दोनों ये कैलकुलेट हो गया, ये कैलकुलेट करके यहाँ से और प्रिंट दिखा जाएगा, जैसा भी आप लॉजिक लिखोगे उस तरीके से। तो ये आपका फंक्शंस का जो तरीका है लिखने का, डेफिनेशन करने का, वो यही है। अब आपको मैं बताता हूँ कि हम जो हैं, ये हमारा तो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि रीयूजेबिलिटी कैसे हो रही है और कैसे हमारे बन रहे हैं फंक्शंस, नेस्टेड फंक्शन। अब जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि जो मेन था, मेन के बाद हमने इस तरीके से लिखा था मेन फंक्शन, मेन लिखा था हमने। मेन के बाद हमारे पास 3 फंक्शन थे, एक था सम का था, एक एरिया का था, और एक प्रोडक्ट था। फिर एरिया के भी 2 थे, ट्रायंगल के और रेक्टेंगल के। ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, इसको मतलब इस तरीके से कॉलिंग हो रहा है। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। टॉप टू बॉटम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। टॉप टू बॉटम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्यों? क्योंकि हम टॉप से चल रहे हैं बॉटम की तरफ। यहाँ से कॉल हो रहा है फिर इसके नीचे भी अगर कोई है, इसके नीचे भी, तो वो भी नीचे फिर ऐसे
सीक्वेंस बाय सीक्वेंस कॉल होते जाएंगे। तो इसको कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर मीन्स छोटे छोटे मॉड्यूल्स हमने बना दिए हैं। मॉड्यूल मतलब छोटे छोटे फंक्शंस तैयार कर दिए हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि हम पढ़ते हैं जब, तो हमारे पास कई ऐसे फिगर्स होते हैं, कई ऐसे चित्र होते हैं जिनको हम जोड़ना पड़ता है, जोड़ करके फिर एक कंप्लीट पिक्चर इमेज बनानी पड़ती है। वैसा ही ये भी है कि हमारे पास कई ऐसे बड़े बड़े बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, जिसका हम बाद में रीयूज़ करना चाहें तो रीयूज़ भी कर सकें। तो वो मॉड्यूलर प्रोग्राम, वो हम मॉड्यूल निकाल लिए छोटे छोटे। तो जैसे हमें कई जगह एरिया निकालना है, तो एरिया के अंदर रेक्टेंगल ट्रेंगल दो हैं, तो हमें कई जगह जो है तो एरिया में रेक्टेंगल बस चाहिए तो रेक्टेंगल बस निकाल लिए हम। तो ट्रेंगल चाहिए तो ट्रेंगल बस का निकाल लिए, स्क्वायर का एरिया चाहिए तो स्क्वायर का एरिया निकाल लिए। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे फंक्शन अलग अलग निकाल के रख लें, उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं किसी और जगह में। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। ये फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप एक टीम काम कर रहे हो, 5 लोगों की टीम है, तो एक बंदा जो है तो मेन पे और सम पे काम कर रहा है, तो दूसरों को बोल दिया भैया फंक्शन तैयार कर दो प्रोडक्ट का और एरिया का। तो जो दूसरा बंदा है तो अपने से नीचे वाले बंदे को दे दिया एरिया का प्रोग्राम तैयार करना है, मैं रेक्टेंगल का कर लेता हूँ, तुम ट्रेंगल का कर लो। तो इस तरीके से सारे फंक्शन बनते जाएंगे, और जो मेन बंदा है ऊपर जो बैठा है लीड पर्सन, वो क्या करेगा, वो सबको कंबाइन करके और सबको चला देगा एक साथ। तो ये फास्ट डेवलपमेंट करवाता है, फास्ट डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट है इसका। और दूसरी चीज, ये दोबारा किसी और प्रोग्राम में हमें यूज करना है तो हम इसको उठा करके एज इट इज लगा सकते हैं। हम इसके हेडर्स फाइल्स भी तैयार करते हैं, इस तरीके से बना करके हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है तो फंक्शन का यूज होता है, और हम फंक्शन बना करके और इसको यूज करके हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। लेकिन अभी हमारा जो है तो ये, क्योंकि फंक्शंस का जो इंट्रोडक्शन है थोड़ी 1-2 क्लास तक खींचेगा और जाएगा, तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन पूरे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। इसके सेकंड पार्ट में फंक्शंस का सेकंड पार्ट हम रिलीज करेंगे, उसमें बताएंगे आपको क्लास में कि इसके आगे का और क्या है। फिर हम डे बाय डे ऐसे करते हुए और फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो गाइज तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।